इन क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहा गया है a solid iron ball consists of a cylinder of height 220 and base diameter is 24. इसके अकॉर्डिंग आपके पास हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder. एक another cylinder है जो उसके ऊपर है. सिलेंडर की हाइट और रेडियस गिवन है एज लाइक इट, कुछ इस तरह से. ठीक है, इसकी हाइट गिवन है हमें कितनी 60 एंड रेडियस surmounted by her height is 60 and the radius is 8 cm. Radius is 8 cm. Find the mass of ball. आपको मास फाइंड आउट करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयरन यूज होती है वो 1 ग्राम है. तो सबसे पहले मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा. सपोज इट मैंने इसको सिलेंडर ए नेम बोल दिया और इसको सिलेंडर बी. तो सिलेंडर ए और बी के लिए पहले जो जो चीजें हमें चाहिए वो लिख लेते हैं. 4 सिलेंडर ए एंड 4 सिलेंडर बी. सिलेंडर ऑफ ए कितना है 220 एंड आर इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12. मैंने यहाँ पर दोनों चीजें कैपिटल से लिए क्योंकि दोनों ही सिलेंडर की हाइट और रेडियस डिफर है इस बार, तो इसलिए दोनों को अलग अलग सिंबल से यूज करेंगे. देन हाइट ऑफ सिलेंडर बी इज 60 एंड रेडियस इज 8. नाउ सबसे पहला वर्क है कि हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें. तो वॉल्यूम is equals to volume of cylinder A plus volume of cylinder B. Cylinder A pi capital R square capital H and small pi R square. pi कॉमन ले लीजिए, R square H plus R square H. What the value of pi? pi की वैल्यू रखेंगे हम लोग 22/7. Capital R is 12 square into H is 220. Small r is 8 into 8 and height is 60. Now अब हमारे लिए कैलकुलेशन वर्क है, हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है. यहाँ पर वॉल्यूम कितना. बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो हम लोग पाई के पहले इसको 3.14 पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो गिवन होता है क्वेश्चन में वही हमें यूज करना होता है. हमने इनकी कैलकुलेट कर लिया, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, ये हमारा आ गया वॉल्यूम. अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है हमारे पास है 8 ग्राम है. तो मास निकालते हैं हम लोग. इसका मास ऑफ बॉल लिख लेते हैं. मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू, जो मेरे पास वॉल्यूम आया है उस वॉल्यूम को 11532.8 इंटू 8 ग्राम, इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं. जब हम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 89. कैलकुलेशन करके देख लेंगे आप लोग. 892262.4 ग्राम. 892262.4 ग्राम. ये ग्राम में है बेटा, तो हम ग्राम से इसको किस में कन्वर्ट कर दें, किलोग्राम में. जब किलोग्राम में डिवाइड करेंगे तो 1000 से कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग. 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेसिमल 3 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा. ये हो जाएगा 892.26 kg. तो आपके पास मास ऑफ बॉल आ गया 892.26 kg. सारा काम कैलकुलेशन कर रहा है. स्टार्टिंग यदि हमें आती है तो. A solid consists of a right circular cone of height. कॉन की हमें दिया है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. एक हेमिस्फीयर के साथ, ये एक हेमिस्फीयर हो गया बेटा, इस पर ये एक कॉन आ गया एज लाइक इट. अब हमें कॉन के बारे में गिवन है कि कॉन की जो हाइट है वो 120 है. इट्स अ 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 60. स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर जिसका रेडियस इज 60 and
देन इसने क्या कहा है, इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट इज, नहीं बेटा रॉन्ग, गलत पढ़ गई मैं, स्टैंडिंग के बाद यहाँ पर हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इज अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम। इस पूरे वेसल को जो ये हमारे पास बनाया, अब उसने इसको एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया, जो सिलेंडर ऑलरेडी पूरा का पूरा किससे फिल है, वाटर से फिल है। इज लाइक इट, ये कुछ इस तरह से शेप है। और इसकी जो बॉटम है वो सिलेंडर की बॉटम से क्या हो रही है, टच हो रही है। अब हमें ये बताना है कि जब हमने इसके अंदर कोई वेसल डाला और ऑलरेडी पानी से पूरा भरा हुआ है, तो जो पानी हमारा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो इसके अंदर कितना पानी बचा होगा, जबकि सिलेंडर की मुझे रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। सिलेंडर की हाइट मुझे गिवन है 180 एंड रेडियस इज वही सेम रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये चीज मुझे गिवन है। आपको भी पता है जब कोई चीज पूरी ऑलरेडी पानी से फिल है और उसके अंदर हम कोई चीज डालेंगे तो उसमें से कितना पानी बाहर निकलता है, जो चीज हमने डाली उसके वॉल्यूम के इक्वल। दैट मीन्स कि मैं क्या करूं, पहले इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड कर लूं, वेसल में कौन कौन है, कौन प्लस हेमिस्फीयर, और फिर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसको क्या कर दूं, माइनस, तो इसके अंदर लेफ्ट वाटर आ जाएगा ना। चलिए इसी तरह से करते हैं, पहले तीनों के बारे में अलग अलग लिख लेते हैं। 4 सिलेंडर, 4 कॉन एंड 4 हेमिस्फीयर। सिलेंडर की हाइट को मैं कैपिटल एफ से डिनोट कर रही हूँ बेटा, 180 सेंटीमीटर, बट आर को स्मॉल से लिख रही हूँ कि आर सभी जगह पर सेम है। कौन की आर कितनी है, सेम 60, एंड हाइट कितनी है कौन की हमारे पास 120। हेमिस्फीयर की आर कितना है 60। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर। दैट मीन्स सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलेगा क्योंकि इसके अंदर पूरा पानी फिल है, एंड देन उसमें से क्या चीज माइनस कर दी जाएगी, जो वेसल है, वेसल मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कॉन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस, सबके सामने रखते हैं 5, या कैपिटल एच से डिनोट किया है हमने हाइट को, माइनस कॉन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट रखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई चीज कॉमन ले लेते हैं, सपोज दैट मैंने यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, बचा कैपिटल एच माइनस 1/3 स्मॉल एच माइनस 2/3 आर। अब इसके अंदर वैल्यूज रख देते हैं जो हमारे पास है। पाई की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमें, नहीं, 22/7, आर की वैल्यू बेटा 60 इंटू 60, एच इज 180 माइनस 1/3 इंटू 120 माइनस 2/3 इंटू 60। कैलकुलेशन वर्क आपके लिए अपने आप करेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। स्फेरिकल ग्लास वेसल एज ए सिलेंडर, स्फेरिकल, और उसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है, अब लाइक ये जैसे कि आपकी केमिस्ट्री की क्लास में होते हैं बीकर, इसमें क्या है, जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी लेंथ आपको गिवन है ये 8 एंड रेडियस इज डायमीटर गिवन है 2। इसके बाद ये डायमीटर ऑफ स्फेरिकल, इसका डायमीटर आपको गिवन है 8.5। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, आप लोगों को जैसे क्लास में क्वेश्चन दिया गया, आप सबने इसको फाइंड किया, तो एक बच्चे का आंसर आया जो इसमें लिखा हुआ है। अब आप सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को करना है, ये जस्टिफाई करना है कि उस बच्चे का आंसर करेक्ट है या फिर हमारा आंसर करेक्ट है। दैट मीन्स उस बच्चे ने जो आंसर दिया वो बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दैट मीन्स सीधा सीधा हमें तो क्वेश्चन करना है, वॉल्यूम निकालना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की आर चेंज है इसलिए मैंने आर को अलग अलग सिंबल से, एक जगह स्मॉल से एक जगह कैपिटल से डिनोट करा। पाई केवल कॉमन आ रहा है, पाई को बाहर ले सकते हैं। 4/3 कैपिटल आर की वैल्यू आएगी 8.5/2 8.5/2 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी 1 एंड हाइट इज 8 ना। आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको चेक करना है कि उसका आंसर करेक्ट है या जो आप कर रहे हैं वो करेक्ट है। कैलकुलेशन अपने आप करेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आता है कन्वर्स ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। दैट मीन्स जिसे हम लोग मेल्टिंग या रिकास्टिंग से समझते हैं। मैंने पहले भी एक एग्जांपल लिया था। सपोज दैट आपके पास एक कैंडल है जो वैक्स की बनी हुई है। कैंडल की शेप कैसे है सिलेंडर, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज करके आप उसको स्क्वायर की शेप में बनाना चाह रहे हैं। तो जितना मटेरियल सिलेंड्रिकल कैंडल के अंदर यूज था उतना ही मटेरियल किस में यूज होगा स्फीयर वाली में। दैट मीन्स उस टाइम क्या होंगे हमारे दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आई वाली चीज कि क्या होता है कि जितना मटेरियल हमारा पहले यूज था इतना ही हमारे पास सेकंड कोई भी हम लोग उसको चेंज करें, सिलेंडर से स्फीयर बनाए, सिलेंडर से कौन बनाए, तो उसके अंदर भी उतना ही मटेरियल यूज होता है। दैट मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब उसमें से कोई चीज अननोन होगी वो आपको फाइंड आउट करनी। सिंपली आप लोगों को वॉल्यूम पता है क्योंकि अभी हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज की है। देन नाउ हम लोग करते हैं 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है अ स्फीयर मेल्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको 4.2 गिवन है एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। और उसको रिकास्ट करके दैट मीन्स उसको मेल्ट करा, मेल्ट करके उसको दूसरी शेप में कन्वर्ट कर दिया। जो शेप कौन सी है सिलेंडर, जिसमें सिलेंडर की आपको रेडियस गिवन है, हाइट आपको फाइंड करनी। तो हम लोग वही जैसे अभी तक लिखते आते हैं कि जो भी हमारे पास शेप है हम उन सबके बारे में जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है कि स्फीयर, और स्फीयर से क्या बनाया गया सिलेंडर। स्फीयर की रेडियस कितनी दी है बेटा यहाँ पर 4.2, स्फीयर रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर एंड मेल्ट इनटू द सिलेंडर। अब जो सिलेंडर बना उसकी रेडियस कितनी दी है 6 एंड फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है इसलिए मैंने एक जगह पर स्मॉल आर और दूसरे पर कैपिटल आर से डिनोट किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्योंकि मेल्ट हुआ है तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत ही इजी क्वेश्चन से, कैलकुलेशन की पहले वाले एक्सरसाइज से इजी कैलकुलेशन होगी। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब एंड सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोनों में से क्या चीज कैंसिल हो रही है, जो चीज लगी कैंसिल हो रही है उसको यहीं पर कर दीजिए। पाई से पाई कैंसिल एंड पुट द वैल्यू इन इट 4/3, स्मॉल आर की वैल्यू रखी 4.2 एंड 4.2 is equals to capital R is 6 into 6 into H। आप लोग यहाँ से H फाइंड आउट कर लेंगे कि आपका H कितना आ रहा है। देखिए कैलकुलेशन करते हैं। H is equals to हो गया मेरे पास 4 into 4.2 into 4.2 into 4.2 upon 3 into 6 into 6। 6 7 जा 42, that means 0.7, 6 7 जा 42 एंड 3 से कट कर दिया 3 1 जा और 3 4 जा 12। ये आ गया 4 into 0.7 into 0.7 into 1.4।
फाइंड योर आंसर। कैलकुलेशन है इसमें, आप लोग पहचान जाएं कौन सी शेप से क्या शेप बन रही है। हमें फॉर्मूले प्रॉपर आने चाहिए। अगर हमें फॉर्मूले प्रॉपर आते हैं तो हम लोग के पास क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा सा चैप्टर है, इंटरेस्ट आता है इस चैप्टर को पढ़ने में बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया है मेल्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 3 स्फीयर को मेल्ट करा और मेल्ट करके क्या करा, फ्रॉम अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बना दिया। तो जो हमने अब स्फीयर बनाया है, इट मींस लार्ज स्फीयर वर्ड पे यूज कर सकती हूँ, उस वाले स्फीयर की आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम लोग लिखते हैं कि R1 कितना है मेरे पास, R1 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास R1 की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और आपको जो आपका लार्ज स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि मेल्ट करके इन तीनों को मेल्ट करके ये बड़ा वाला बन रहा है। हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो इज इक्वल टू दिस होगा। इसका मैंने कहा V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। वॉल्यूम इज इक्वल टू V। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू कैपिटल V। और ये V1, V2, V3 कौन है, स्फीयर के वॉल्यूम। तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई बाहर निकाला, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज कैंसिल हो रही है आपके पास, 4/3 पाई 4/3 पाई। नाउ क्वेश्चन केवल इतना रह गया, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। इसमें अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है, 6 क्यूब, 8 क्यूब एंड 10 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। 6 का क्यूब होता है बेटा 216, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास, निकालिए जरा, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64 एंड 64 इंटू 8 कितना होता है 512, 512। शाबाश 512। 10 का हो गया 1000 इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर दिया, 8 1728। और 1728 किसका क्यूब रूट होता है, 12 का। 1728 किसका क्यूब रूट होता है, एक बार देखेंगे, शायद 12 का क्यूब रूट होता है ये। तो यहाँ पे क्यूब रूट निकाल के देख लेंगे किसका होता है, देन फाइंड योर आंसर। कंप्लीट।